सभी को सादर नमस्कार। आज दिनांक 5/4/21 है और गीता की निर्मल धारा में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम श्लोक संख्या 16 से 20 तक पढ़ेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या कर्तव्य कर्म है और क्या अकर्तव्य है, इस विषय में विवेकी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। यानी कि उनको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, वो कर्म मैं तुमसे कहूँगा जिसको जानकर तुम कर्म और अकर्म के अशुभ फल से मुक्त हो जाओगे। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। क्योंकि विहित कर्म भी ज्ञातव्य तत्व है, अर्थात जो कर्म हम कर रहे हैं उसको हमें ज़रूर जान के समझ के करना चाहिए कि ये उचित है या अनुचित है। निषिद्ध कर्म का भी ज्ञातव्य तत्व है। जो कर्म निषिद्ध हैं, यानी कि वही जो 5 इंद्रियों के विकार हैं, निंदा, चुगली इत्यादि 25 प्रकृतियां भी हैं, जिस भी प्रकार के विकार हो सकते हैं उन सब को जानना बहुत आवश्यक है। और अकर्म का ज्ञातव्य तत्व है, अर्थात जो अकर्म है, जो कर्म करने की स्थिति में नहीं है, जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए, उसको भी जानना आवश्यक है। कर्म की गहन गति बहुत ही दुर्गेय है। ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि कर्मन की गति न्यारी है, रहिमन कर्मन की गति न्यारी। कर्मण्य कर्मजा पश्येद कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योग युक्त है और वह सब प्रकार के कर्मों को अनुष्ठान करने वाला माना जाएगा। यानी कि भगवान कहते हैं कि कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, यानी कि कर्मों को समान दृष्टि से देखना, चाहे वो कैसे भी कर्म है, वो शरीर की इंद्रियों के द्वारा विहित किए जाने वाले हमारे करणीय कर्म हैं, जिनको करना हमें हर हालत में उचित है, लेकिन उनको भी निर्लिप्त भाव से करने से कर्म बंधन से रहित हो जाता है। कर्म फल में जकड़ा नहीं जाएगा, वो कर्म फल से उसको मुक्ति मिल जाएगी, तो वो जीवन मुक्त अवस्था हो जाएगी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जिसके सभी कार्य काम और के संकल्प से वर्जित हो जाते हैं, ज्ञान की अग्नि से वो दग्ध हुआ कर्म वाला, उसको पंडित जन बुद्ध कहते हैं। बुद्ध यानी अवेकेंड, जागा हुआ, उसको ज्ञानी कहते हैं। जो कर्म की गति को जान गया। कर्म की गति को जानने का भगवान ने संक्षेप में एक तरीका बता दिया है कि उसमें ये नहीं सोचना कर्म करते हुए कि ये मैं कर रहा हूँ। इंद्रियों में व्यवहार कर रही हैं, तुम उसके
दृष्टा मात्र हो, तुम उसमें निर्लिप्त नहीं हो, तो कर्म के फल तुम्हें कभी बांध नहीं सकते। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो वै नैव किंचित करोति सः। जो कर्म और कर्म फल में आसक्ति त्याग कर नित्य निजानंद में तृप्त है, अतएव योग क्षेम इत्यादि किसी की अपेक्षा नहीं करते। इस प्रकार के पुरुष स्वाभाविक या विहित कर्म में प्रवृत्त होने पर भी कुछ नहीं करते हैं, उनका कर्म अकर्मता को प्राप्त हो जाता है। भगवान और विस्तार से बताते हैं क्योंकि अर्जुन तो पहले ही मुग्ध है, मोहित है, कंफ्यूज्ड है बिल्कुल, तो उसको अलग अलग शब्दों में वही बात कह रहे हैं कि तुम अकर्मता की स्थिति को प्राप्त कर लोगे यदि तुम कर्म करते हुए मुझे अर्पण कर दो। ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, जब तुम कर ही नहीं रहे तो वो तुम्हें बांधेगा भी नहीं, क्योंकि जो बीज कर्म बीज के समान है, जो बीज जहाँ पर गिरा वो अंकुरित तो वहीं होगा, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। पर अगर उसका अंकुर ही समाप्त हो गया, अगर वो तुमने मुझे अर्पण कर दिया, तुम तो करते ही नहीं, तो तुम भोगते भी नहीं। सिंपल, वेरी सिंपल भगवान ने बताया। धन्यवाद, बाकी कल पढ़ेंगे।